हेलो स्टूडेंट, आई मिजाज रेस्ट टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो हम लोग सीखने जा रहे हैं वर्ब टू हैव के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग। किसका? इन्फिनिटिव का प्रयोग। ये क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है, वर्ब टू हैव जो है कहाँ कहाँ यूज होता है, अगर वर्ब टू हैव के साथ इन्फिनिटिव वर्ड जुड़ जाता है तो उसका क्या मीनिंग होता है, क्या पहचान होता है, कहाँ कहाँ हमको यूज करना है, आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने वाले हैं। तो समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले यहाँ पर बात होगा वर्ब टू हैव का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हैव का बात करें, हैव जो है तीन जगह पर यूज किया जाता है वर्ब के जैसा, पहला, दूसरा और यहाँ पर तीसरा। सबसे पहला हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस का, PRESENT प्रेजेंट टेंस। इसमें जो है हैज हैव की तरह यूज करता है। कैसे? HAS हैज और हैव, ये हैज और हैव की तरह कार्य करता है। अगर हम पास्ट टेंस का बात करें, पास्ट टेंस में कैसे यूज होता है? हैड के तरह यूज होता है, सिर्फ हैड होता है। ठीक है, अगर हम फ्यूचर टेंस का बात करें, FUTURE फ्यूचर टेंस का बात करें तो इसमें जो है किस तरह से यूज होता है? शैल, SHAL शैल हैव होता है और क्या होता है? विल हैव। ठीक है, विल HAVE हैव। ये हो गया जो है वर्ब टू हैव का जो है तीन कंडीशन पे यूज होना। अब यहाँ पर जो है हम यहाँ पर जो यूज होने वाला है वो क्या है? इन्फिनिटिव। इसी के साथ जो है क्या होगा? इन्फिनिटिव वर्ड जुड़ जाएगा, INFINITIVE इन्फिनिटिव जो है ये वर्ड जुड़ जाएगा और इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, जो कि हम लोग जो इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज इन्फिनिटिव। क्या है व्हाट इज इन्फिनिटिव? इन्फिनिटिव होता क्या है, सबसे पहले वो समझेंगे कि इन्फिनिटिव होता क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं, जब वाक्यों में वर्ब मतलब जो काम होता है कि फर्स्ट फॉर्म, आपको यहां पर बताया जाएगा वर्ब का फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म का बात हो रहा है कि पहले अगर टू लगा दिया जाए तो इस टू और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के कॉम्बिनेशन को इन्फिनिटिव कहा जाता है। या बोल सकते हैं टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर रहे तो यहां पर टू ऐड हो जाने से क्या बन जाता है? इन्फिनिटिव बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ब का फॉर्म का। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ब 1, उसके बाद वर्ब 2, उसके बाद वर्ब 3, उसके बाद वर्ब 4 और लास्ट में वर्ब 5। जैसे अगर हम बात करें, जैसे गो एक होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है गो, दूसरा क्या होता है? WENT वेंट, तीसरा क्या होता है? GONE गोन और चौथा क्या होता है? GOES गोज, उसके बाद पांचवा क्या होता है? GOING गोइंग। इस तरह जो है वर्ब का 5 फॉर्म होता है, जिसमें से फर्स्ट फॉर्म गो है, सेकेंड फॉर्म वेंट है, थर्ड फॉर्म गोन है और फोर्थ फॉर्म गोज है और फिफ्थ फॉर्म क्या है? गोइंग है। तो यहाँ पर बात सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का हो रहा है। ठीक है, इसका फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है? जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। जैसे यहाँ पर जो इन्फिनिटिव बनेगा टू गो हो जाएगा, जैसे टू ईट हो जाएगा। यहां पर जो है फर्स्ट फॉर्म के साथ टू वर्ड ऐड रहेगा। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? इन्फिनिटिव बोला जाता है। जैसे यहां पर बोल सकते हैं टू कम, बोल सकते हैं टू कम, या फिर बोल सकते हैं टू सी देखने के लिए, टू स्लीप बोल सकते हैं SLEEP स्लीप। तो यहां पर जो है कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर टू वर्ड अगर ऐड हो जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव बोलते हैं। अब इन्फिनिटिव का प्रयोग देखेंगे। यहां पर सबसे पहले देखते हैं कि कहां पर लगाया जाता है। तो यहां पर वर्ब टू हैव के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग क्या आएगा जो हम इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, यहां पर वैसे वाक्य जिससे आवश्यकता, अनिवार्यता या बाध्यता का बोध हो तो वहां पर जो है वर्ब्स टू हैव के साथ क्या? इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई ऐसा वाक्य जिसमें क्या क्या सेंस निकलना चाहिए? यहां पर आवश्यकता का बात होना चाहिए, या फिर अनिवार्यता का बात होना चाहिए, या फिर बाध्यता का बात हो। अगर ऐसा सेंस आता है, ऐसा मीनिंग निकलता है तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? वर्ब्स टू हैव के साथ इन्फिनिटिव का उपयोग करेंगे। अब यहां पर जो एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे यहां पर फर्स्ट एग्जांपल क्या है? मुझे जाना है। ठीक है, यहां पर दो सेंस निकल सकता है, पहला आवश्यकता भी है और अनिवार्य भी। तो इस तरह से अगर वाक्य रहता है तो हम लोग जो है वर्ब्स टू हैव के साथ इन्फिनिटिव का उपयोग करेंगे। जैसे उसे स्कूल जाना है, यहां पर भी सेम सेंस आता है, आवश्यकता भी हो सकता है, अनिवार्य भी हो सकता है। मुझे झूठ बोलना पड़ा, अब यहां पर जो है आवश्यकता का भी बात हो सकता है, उसके बाद अनिवार्यता का भी बात हो सकता है। उसे जवाब देना होगा, ये सब सारा जो है क्या है? आपको जुर्माना देना होगा, आवश्यकता भी है, उसके बाद बोल सकते हैं अनिवार्यता भी या बाध्यता, तीनों बोल सकते हैं। उन्हें सच बोलना पड़ा, ये भी बोल सकते हैं कि आवश्यकता पड़ा या फिर जो है अनिवार्य
अनिवार्य हो गया। तो इस तरह से जो सेंस निकल रहा है इसमें हम लोग जो है वर्ब्स टू हैव के साथ क्या यूज करेंगे, इंफिनिटिव का यूज करेंगे। अब जो है एग्जांपल के साथ आपको समझाते हैं प्रेजेंट में कैसे बनता है, पास्ट में कैसे बनता है और फ्यूचर में कैसे बनता है। तो सबसे पहला आज का टॉपिक यहां पर देखेंगे प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग जो है कैसे कैसे होता है, क्या इसका नियम है। सबसे पहले क्या देखेंगे वो देखते हैं। यहां पर जब वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए पहले वो देखेंगे। तो क्या क्या होना चाहिए, ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, या फिर होता है, होती है, होते हैं, या इत्यादि अगर लगा रहता है कब, वाक्य के अंत में देखना है। ठीक है, तो हैज टू और हैव टू का प्रयोग किया जाता है। क्या चीज का, हैज टू और हैव टू का प्रयोग जो है करेंगे। सबसे पहले यहां पर हेल्पिंग वर्ब का बात करें तो यहां पर जो है इन्फिनिटिव ये टू लगा हुआ है। यहां पर वर्ब जो बोलेगा, जो करने के लिए कहेगा सिर्फ वर्ब को ऐड करना रहेगा। ठीक है, यहां पर हैज टू और हैव टू हम आराम से लगाकर बना लेंगे। तो सबसे पहले यहां पर जो है किसके साथ हैज टू और किसके साथ हैव टू लगेगा वो देखेंगे। तो यहां पर जो क्लियर कर दिया गया है, ही, शी, इट या फिर एक नाम रहता है। क्या क्या, ही, शी, इट या फिर एक नाम रहेगा तो हम क्या डालेंगे, हैज टू डालेंगे। अगला देखते हैं, आई, वी, यू, दे या फिर दो नाम रहेगा तो क्या डालेंगे, हैव टू डालेंगे। आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर अगर नियम का बात करें, बनाने का नियम का अगर बात करें, सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद जो हैज या फिर हैव लगेगा, जो कि सब्जेक्ट के हिसाब से या तो हैज लगेगा या फिर हैव लगेगा। उसके बाद वर्ब वन के साथ क्या लग जाएगा, टू, इसी को बोलते हैं इंफिनिटिव, और उसके बाद क्या लगा देना है, ऑब्जेक्ट। इस तरह से जो है आसानी से मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आइए आपको एग्जांपल से समझाते हैं कि किस तरह से जो है ये वाक्य हो सकता है। सबसे पहले यहां पर एग्जांपल क्या है, मुझे स्कूल जाना है। ठीक है, यहां पर जो है मुझे स्कूल जाना है, यहां पर दो सेंस निकल सकता है, पहला आवश्यकता का बात हो, दूसरा बोल सकते हैं कि ये जो है अनिवार्य का बात हो। तो यहां पर जो है पहला क्या है, मुझे स्कूल जाना है, इसका दूसरा रूप ऐसे हो सकता है कि मुझे स्कूल जाना होता है। यहां पर भी जो है बोल सकते हैं आवश्यकता है या फिर जो है अनिवार्य है। यहां पर तीसरा इसी का क्या रूप हो सकता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। यहां पर तीनों हो सकता है। ठीक है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना होता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। यहां पर तीन में भी तीनों बिल्कुल सेम सेंस निकाल रहे हैं, सेम मीनिंग आ रहा है, तो बनेगा बिल्कुल सेम। पहला क्या है, मुझे स्कूल जाना है, तो मुझे का क्या होता है, आई, तो सबसे पहले आई लिखेंगे। आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ हैव लगता है, तो सबसे पहला HAVE हैव लिखेंगे। उसके बाद यहां पर क्या क्या काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, सबसे पहले गो लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहां पर ये वर्ब वन के साथ क्या लगता है, टू, तो यहां पर टू डालेंगे। इसी को यहां पर जो हैव टू, जो कि यहां पर जो आपको बताया गया है कि ये हैव टू है। ठीक है, उसके बाद जाने का काम हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, क्या स्कूल का बात हो रहा है, तो आई हैव टू गो, उसके बाद टू स्कूल, SCHOO और L स्कूल। इस तरह से जो है मेरा जो सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। आई हैव टू गो टू स्कूल, यहां पर जो है टू गो, यहां पर टू गो जो है ये क्या है, इंफिनिटिव है। ठीक है, उसके बाद यहां पर जो तीनों जो है बिल्कुल सेम बनेगा। जैसे मुझे स्कूल जाना होता है, सेम है। ठीक है, आई हैव टू गो टू स्कूल, SCHOO और L स्कूल। इस तरह यहां पर जो है क्या है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, सेम बनेगा। आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, उसके बाद टू लगाना है। उसके बाद जो है क्या कार्य हो, जाने का, तो जाने का तो गो होता है, गो लिखेंगे। उसके बाद टू और स्कूल है तो स्कूल, कहां जाने का काम हो रहा है, स्कूल जाने का कार्य हो रहा है। इस तरह से आसानी से जो है प्रेजेंट टेंस में हैव टू हैव का जो आसानी से इंफिनिटिव के साथ प्रयोग करना आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, इसी का एक और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहां पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, उसे काम करना है। ठीक है, यहां पर क्या निकल रहा है, उसे काम करना है, आवश्यकता भी बोल सकते हैं और मजबूरी भी बोल सकते हैं या फिर अनिवार्य भी बोल सकते हैं। क्या है, उसे काम करना है, तो उसे का क्या होता है, ही, सबसे पहले ही लिखेंगे। ही के साथ क्या लगता है, हैज, तो सबसे पहले HS हैज लिखेंगे। उसके बाद करना है, काम करना है, करना क्या होता है, डू, तो यहां पर डू लिखेंगे। उसके बाद यहां पर जो है यहां पर टू लग जाएगा इंफिनिटिव बनाने के लिए। ठीक है, तो यहां पर जो है वर्ब वन क्या है, डू, उसके साथ क्या लग जाएगा, टू, इसी को क्या बोला जाता है, इंफिनिटिव। सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हैज हैव लगाना है, उसके बाद जो है टू लिखना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद काम करना है, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, WOR के वर्क। ठीक है, और आसानी से बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ही हैज टू डू वर्क। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं, यहां पर सेम कंडीशन तीन वैसे लिखा हुआ है, जैसे सेम मीनिंग आएगा, उसे काम करना पड़ता है, उसे काम करना होता है। इस तरह से जो है सेम मीनिंग निकलेगा तो बनेगा भी बिल्कुल सेम। यहां पर इसको ऐसे ही
बोल सकते हैं ही हैज, ठीक है, ही के साथ क्या लगता है हैज, उसके बाद टू लगाना है, उसके बाद यहां पर काम करना उसको डायरेक्ट वर्क भी बोला जाता है, तो WOR के वर्क, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तीसरा देखते हैं यहां पर जो है उसे काम करना होता है, क्या उसे काम करना होता है, ये भी बिल्कुल सेम सेंस का है, बिल्कुल सेम मीनिंग आता है, तो उसे क्या होता है ही, तो सबसे पहले ही लिखेंगे, ही के साथ लगता है क्या है हैज, तो हैज लिखेंगे, उसके बाद टू है तो यहां पर टू डालेंगे, हैज के बाद क्या लगता है टू, और यहां पर जो है सेम काम करने का बात हो रहा है तो यहां पर लिख सकते हैं WOR के वर्क, ठीक है। इस तरह से आसानी से जो है बन जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पर जो कुछ एग्जांपल दिया गया है जो कि आपको जो है अभी तुरंत जो है बनाकर दिखाया जाएगा। सबसे पहला जो है देखेंगे यहां पर तुम्हें आना है, ठीक है, यहां पर ये मजबूरी बोल सकते हैं, आवश्यकता भी बोल सकते हैं, अनिवार्य भी बोल सकते हैं, तीनों सेंस निकल रहे हैं। क्या है तुम्हें आना है, तो तुम्हें के क्या होता है YOU, ठीक है, यू हो गया, उसके बाद जो है यू के साथ लगता क्या है हैव, ठीक है, HAVE हैव हो गया, हैव के तुरंत बाद क्या आता है टू, वर्ब वन क्या है इसमें आना, आना क्या होता है कम, ठीक है, COME कम, और मेरा सेंटेंस कंप्लीट, इतना ही करना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या मुझे अकेले रहना पड़ता है, ठीक है, मुझे अकेले रहना पड़ता है, यहां पर बोल सकते हैं अनिवार्य है, आवश्यकता है, बाध्यता है, तीनों में से कोई एक तो है। उसके बाद मुझे अकेले रहना पड़ता है, तो सबसे मुझे क्या होता है आई, सबसे पहले आई लिखेंगे, आई के साथ लगता क्या है हैव, तो HAVE हैव हो गया। उसके बाद क्या आता है वर्ब वन देखना है, क्या है रहना, तो रहने से पहले क्या आता है TO2, लिव LIVE लिव, और अकेले का ALONE अलोन, यहां पर क्या बन गया आई हैव टू लिव अलोन। इस तरह से जो है क्या आया मुझे अकेले रहना पड़ता है, आई हैव टू लिव अलोन, आसानी से बन जाएगा। अगला यहां पर देखेंगे हम लोग क्या है उसे स्कूल जाना होता है, क्या है उसे स्कूल जाना होता है, उसे क्या होता है ही, तो सबसे पहले ही होगा, ही के साथ लगता है क्या है हैज, तो हैज लगाएंगे। उसके बाद जाने का कार्य हो रहा है, सबसे पहले हैज के बाद टू आ जाएगा, और यहां पर गो, ये बन गया मेरा इन्फिनिटिव, ही हैज टू गो। अब कहां स्कूल का बात हो रहा है, तो यहां पर टू के बाद स्कूल SCHOO और L स्कूल, इस तरह से आसानी से मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है मुझे यह काम करना पड़ता है, क्या है मुझे यह काम करना पड़ता है, सबसे पहले मुझे क्या होता है आई, तो सबसे पहले आई लिखेंगे, आई के साथ लगता है क्या है HAVE हैव लगता है, उसके बाद हैव के बाद क्या आता है TO2, आई हैव टू हो गया। उसके बाद यहां पर जो है क्या यह काम करना है, ठीक है, आई हैव टू डू, अब कौन सा काम करना है दिस वर्क, ठीक है, तो यहां पर क्या लिख देंगे दिस वर्क, ठीक है, WOR के दिस वर्क, क्या हो जाएगा आई हैव टू डू दिस वर्क, ठीक है। उसके बाद लास्ट देखते हैं राम को जगना होता है, ठीक है, राम को जगना होता है, राम एक नाम है, ठीक है, तो यहां लिखेंगे RAM राम, एक नाम के साथ क्या लगता है हैज, तो राम हैज, उसके बाद टू, अब यहां पर जगने का क्या होता है वेक अप, ठीक है, WAKE वेक, और UP अप, ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा राम हैज टू वेक अप। इस तरह से जो है आसानी से जो है सिंपल सेंटेंस हम बना सकते हैं, जब वाक्य के अंत में ना है, नी है, ता है, पढ़ता पढ़ती, ये सब सारा वर्ड जो होता होती वगैरह सब आता है, आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला क्या करना है सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद जो है हैज हैव दोनों में से कोई एक लगाना है, उसके बाद टू लगाना है, उसके बाद वर्ब वन लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा, और आसानी से मेरा सेंटेंस बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं यहां पर जो है इसी का नेगेटिव सेंटेंस, इसमें थोड़ा सा जो है दो फॉर्म आता है, दो तरीका से बनता है। नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं कि कैसे बनता है। सबसे पहले जो है ऐसे वाक्य जहां आवश्यकता, अनिवार्यता या बाध्यता का बोध ना हो, इससे पहले हम लोग देखे उसमें जो है आवश्यकता, अनिवार्यता या फिर बाध्यता का जो है बोध होना चाहिए, ठीक है, होता है तभी वो करेगा। लेकिन यहां पर ऐसा वाक्य आ गया जिसमें जो है आवश्यकता, अनिवार्यता या फिर बाध्यता का बोध ही नहीं हो रहा है, तो वो सेंटेंस जो है दो तरीका से बनता है। सबसे पहला जो पहला रूल है उसी से हम बना सकते हैं। पहला सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हैज हैव दोनों में से कोई एक लग जाएगा, उसके बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद जो है वर्ब वन के साथ टू लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ये आसानी से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसका रूल और एक है, उससे भी बना सकते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डू और डज दोनों में से कोई एक लगेगा, यहां पर इसको याद रखिएगा, ठीक है, डू या डज दोनों में से कोई एक लगेगा, उसके बाद नोट लगेगा, उसके बाद हैव लगेगा, उसके बाद वर्ब वन के साथ टू लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। तो दोनों नियम से हम जो है उस सेंटेंस को बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहां पर जो है सबसे पहला डू और डज किसके साथ लगेगा वो आपको क्लियर कर दे रहे हैं। तो यहां पर जो है ही, शी, इट या फिर वन नेम, ठीक है, नेम, अगर ये सब अगर सब्जेक्ट की जगह में रहेगा तो क्या लगेगा DOES डज लगेगा। बाकी जैसे बोल सकते हैं आई हो सकता है, वी, यू, दे या फिर टू नेम, अगर ये सब अगर सब्जेक्ट की जगह में रहता है तो क्या लगेगा डू लगेगा, ठीक है। ये आसानी से आपको याद होना चाहिए। ही, सी, इट या फिर एक नाम रहेगा, या फिर आई, वी, यू, दे या फिर टू नेम, अगर ये दोनों में से यहाँ पर ही, सी, इट वगैरह वन नेम तो डज लगा देना है, आई,
वी यू दे या फिर टू नेम तो डू लगा देना, ये बिल्कुल आसान सा चीज है। तो यहाँ पर बात होगा दोनों कंडीशन में देखा जाएगा कि कैसे कैसे जो है वो बनेगा, ठीक है। सबसे पहला हम लोग यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट रूल, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या कहता है वो देखेंगे। फर्स्ट रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैज हैव सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है, उसके बाद नोट लगाना है, उसके बाद वर्ब वन के साथ टू लगाना है और ऑब्जेक्ट लिख देना है, इतना ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर देखें मुझे काम नहीं करना है, यहां पर आवश्यकता का बात ही नहीं है, ठीक है। यहां पर जो क्या है मुझे काम नहीं करना है, सबसे पहले मुझे का क्या होता है, सबसे पहला आई होता है, मुझे का आई हो गया। आई के साथ क्या लगता है, यहां पर हैव लगता है, तो HAVE हैव हो गया। हैव के बाद नोट लग जाएगा तो NOT नोट हो जाएगा। उसके बाद वर्ब वन के साथ टू लगेगा, तो काम करने का बात हो रहा है तो डू, तो यहां पर आई हैव के बाद टू, उसके बाद डू, वर्ब वन के साथ टू लगा देना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का बात हो रहा है तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, काम, तो आई हैव नोट टू डू वर्क, क्या हो गया, आसानी से मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसी को हम लोग दूसरा नियम से भी देखते हैं। सबसे पहला दूसरा नियम है सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट मुझे क्या होता है, आई लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद डू या फिर डज लगेगा, तो यहां सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, तो आई के साथ डू लग गया। उसके बाद नोट लगता है तो NOT नोट लगाएंगे। उसके बाद यहां पर देखेंगे हैव भी लगाना है तो HAVE हैव लगेगा। उसके बाद वर्ब वन के साथ टू लगता है, ठीक है, तो यहां पर टू डालेंगे। उसके बाद जो वर्ब वन क्या है, डू है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, काम करने का, ठीक है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं आई डू नॉट हैव टू डू वर्क। इस तरह से आसानी से दोनों नियम हम बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अगला देखते हैं, आपको स्कूल नहीं जाना है, फर्स्ट रूल से बनाएंगे, ठीक है। आपको स्कूल नहीं जाना है, आपको क्या होता है, यू, तो सबसे पहले यू हो जाएगा। यू के साथ लगता है क्या है, हैव, तो यू हैव। उसके बाद क्या, नोट लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा, टू लगेगा। उसके बाद वर्ब वन, जाने का कार्य हो रहा है तो यहां पर गो लिखेंगे। उसके बाद स्कूल का बात हो रहा है तो यहां पर जो टू डालेंगे और SCHOO और L स्कूल, आसानी से मेरा कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरह अगला देखते हैं, उसे इंतजार नहीं करना है, क्या है, उसे इंतजार नहीं करना है। सबसे पहले उसे क्या होता है, ही, सबसे पहले ही लिखेंगे। ही के साथ लगता है क्या है, हैज लगता है। उसके बाद नोट लगता है। उसके बाद टू लगता है। उसके बाद यहां वर्ब वन क्या है, इंतजार करना, वेट, ठीक है। ही हैज नोट टू, उसके बाद WAIT वेट, ठीक है, वेट मतलब इंतजार करना, बात खत्म, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, यहां पर क्या है, मुझे नहीं जाना पड़ता है, सेम सेंस आ रहा है, मुझे नहीं जाना पड़ता है। मुझे क्या होता है, आई, सबसे पहले आई लिखेंगे। आई के साथ लगता है क्या है, हैव, तो हैव डालेंगे। हैव के तुरंत बाद क्या आता है, अगर नोट अगर लगा हुआ है तो नोट आ जाएगा। नोट के तुरंत बाद क्या आएगा, टू आ जाएगा। उसके बाद क्या, जाने का काम हो रहा है तो यहां पर लिख देंगे गो। उसके बाद क्या हो जाएगा, आई हैव नोट टू गो, आराम से मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या है, तुम्हें नहीं आना है, ये जो है एक वाक्य है, तुम्हें नहीं आना है, ठीक है। तुम्हें क्या होता है, यू, से पहले यू लिखेंगे, YOU, यू हो गया। उसके बाद जो है यू के साथ लगता है क्या, हैव, HAVE हैव होगा। उसके बाद यहां पर क्या है, हैव के बाद नहीं के बात होता है NOT नोट हो जाएगा। उसके बाद टू डालना है। उसके बाद क्या है, आने का बात हो रहा है, वर्ब वन क्या है, COME कम, और आसानी से मेरा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट देखते हैं इसी का क्या दिया हुआ है, उसे कपड़े नहीं धोने हैं, क्या है, उसे कपड़े नहीं धोने हैं। सबसे पहले उसे का बात है, उसे क्या, ही लग गया। ही के साथ लगता है क्या, हैज लगता है। हैज के बाद तुरंत क्या आता है, NOT नोट आता है। नोट के बाद क्या आता है, टू आता है। अब यहाँ पर कपड़े धोने का बात हो रहा है तो यहाँ पर वॉश, ठीक है, WASH वॉश। उसके बाद क्लोथ का बात हो रहा है, CLOTH, और यहाँ पर S डाल देंगे, क्लोथ्स हो जाएगा। ही हैज नोट टू वॉश क्लोथ। इस तरह से जो है आराम से जो है नेगेटिव सेंटेंस जो है दो नियम से बनता है, दोनों नियम जो है आसानी से बनाया जा सकता है। इसी का और आगे बाकी जो बचा है वो क्या है, वो अगला देखेंगे हम लोग, इंटरोगेटिव जो है सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। क्या होता है, ये वैसे वाक्य जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, या बोल सकते हैं जब कोई वाक्य क्या से शुरू होता है, ये क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। बनाने का अगर हम नियम का बात करें तो सबसे पहला क्या करना है, हैज हैव लगाना है सब्जेक्ट के हिसाब से। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद वर्ब वन के साथ टू लगाना है जो कि इंफिनिटिव है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसका सेकंड नियम अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्या है, डू या फिर डज लगाना है सब्जेक्ट के हिसाब से। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद हैव लिखना है। उसके बाद वर्ब वन के साथ टू लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे और मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपको जो है एग्जांपल के साथ जो है समझाते हैं। यहां पर क्या है,
क्या आपको जाना है, यहां पर जो है पहला वाक्य क्या है, क्या आपको जाना है, ये आप डायरेक्ट हाँ भी बोल सकते हैं या फिर नहीं भी बोल सकते हैं। तो दोनों नियम से बना के देखते हैं। सबसे पहले यहां पर जो हैज लगेगा या फिर हैव, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट यहां पर क्या, आपको, आपको का क्या होता है यू, के साथ क्या लगता है हैव, तो HAVE हैव हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट यू है तो यहां पर यू हो जाएगा। उसके बाद टू लगता है, टू लगा देंगे। वर्ब वन बोल रहा है क्या काम है, जाने का, तो यहां पर क्या लिख देंगे, GO गो, और आसानी से जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसी को दूसरा नियम से बना के देखते हैं। सबसे पहले डू या फिर डज लगेगा। सब्जेक्ट क्या है, आपको, के क्या होता है यू, के साथ क्या लगता है डू, तो डू हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यू, डू यू। उसके बाद क्या लिखना है, हैव लिखना है, तो HAVE हैव हो गया। उसके बाद क्या लिखना है, टू लिखना है, तो यहां पर टू डालेंगे, और वर्ब वन क्या है, गो। इस तरह से जो है आसानी से बन जाएगा। अब यहां पर जो सेंटेंस का लास्ट में क्या देना है, क्वेश्चन मार्क दे देना, ठीक है। यहाँ पे जो सवाल पूछा जा रहा है, तो यहां पर क्या बन गया, डू यू हैव टू गो। इस तरह से आसानी से बन जाएगा। इसी का अगला देखते हैं। अगला क्या है, क्या तुम्हें झूठ बोलना है। यहां पर जो है पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हें झूठ बोलना है, ये आप हाँ या फिर ना में जवाब दे सकते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमको देखना क्या है, सब्जेक्ट तुम्हें, का क्या होता है यू, के साथ क्या लगता है हैव, तो HAVE हैव होगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है तुम्हें, का क्या होता है YOU हो जाएगा। उसके बाद टू लगेगा यहाँ पर जो टू। उसका वर्ब वन क्या है, झूठ बोलना, क्या होता है टेल अ लाई, इस तरह से लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और आसानी से मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है, क्या उसे खाना है, क्या उसे खाना है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट उसे क्या होता है ही, के साथ क्या लगता है हैज, तो यहाँ पर हैज लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है ही, उसके बाद क्या लगता है टू लगता है। उसके बाद जो है खाने का बात हो रहा है, वर्ब वन क्या है EAT, ठीक है। इस तरह से आसानी से जो है सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, हैज ही टू ईट, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, क्या आपको वहां रोज जाना पड़ता है, ये जो है यहाँ पर हाँ या फिर नहीं हम जवाब दे सकते हैं। क्या आपको वहां रोज जाना पड़ता है, सबसे पहले आपको का यू होता है, यू के साथ लगता है क्या हैव, तो सबसे पहले यहां लिखेंगे हैव, HAVE हैव हो गया। उसके बाद क्या है सब्जेक्ट आपको क्या होता है यू, तो YOU हो गया। उसके बाद टू लगता है। उसके बाद जो है वर्ब वन जाने का कार्य हो रहा है, तो यहां पर लिखेंगे गो, ठीक है, तो टू गो हो गया। उसके बाद क्या है रोज वहां, ठीक है, यहां पर बोल सकते हैं रोज वहां, तो हम बोल सकते हैं हैव यू गो टू देयर, THERE देयर, और डेली DAILY डेली। लास्ट में क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। लास्ट देखते हैं यहां पर जो है लास्ट वाक्य क्या है, क्या तुम्हें नहीं खाना है। यहां पर जो एक नहीं वर्ड आ गया है, मतलब जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव आ गया है। सेम बनेगा, बस यहां पर सब्जेक्ट के बाद नोट लिखना है, ठीक है। तो यहां पर तुम्हें का क्या होता है यू, के साथ क्या होता है हैव, तो यहां पर क्या आ जाएगा HAVE हैव होगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट तुम्हें का यू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, तो NOT नोट, सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगता है, तो यहाँ पर नोट लगा देंगे। उसके बाद जो है टू लगता है, ठीक है, तो यहाँ पर टू लगाएंगे। और क्या काम हो रहा है खाने का, तो क्या आ जाएगा EAT ईट हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इस तरह से जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है आसानी से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट हम लोग देखेंगे क्या है स्पेशल वर्ड सेंटेंस, ठीक है, जिसमें जो कोई स्पेशल वर्ड जो है पूछा जाएगा, जैसे कब, कैसे, क्यों वगैरह सब लगा हुआ रहेगा। सबसे पहले देखते हैं वैसे वाक्य जिसमें आप हाँ या फिर ना में जवाब नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा वाक्य जिसमें आप जो है हाँ और या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं वह वाक्य जिसमें कुछ खास शब्द जैसे होता है, जैसे बोल सकते हैं क्यों, क्या, कब वगैरह, ये सब सारा चीज जो है लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले बनाने का सेम नियम है, सबसे पहले स्पेशल वर्ड को लिखना है। उसके बाद जो हैज हैव सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद यहाँ पर वर्ब के साथ टू लगाना है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखना है और आसानी से बन जाएगा। तो पहला देखते हैं क्या है, तुम्हें क्या पूछना है। पहला वाक्य क्या है, तुम्हें क्या पूछना है। तो सबसे पहले क्या स्पेशल वर्ड है, तो क्या आ जाएगा WHAT वाट हो गया। वाट के बाद हैज लगेगी या फिर हैव। सब्जेक्ट क्या है तुम्हें, तुम्हें का क्या होता है यू, के साथ हैव लगता है तो हैव लगा देंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर यू, तो यू आ जाएगा। उसके बाद टू लगता है तो यहाँ पर टू लगा देंगे। उसके बाद वर्ब वन क्या है पूछने का, तो यहाँ पर क्या ASK आस्क हो जाएगा और लास्ट में क्या दे देंगे क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या बन गया व्हाट हैव यू टू आस्क, आसानी से बन जाएगा। इसको हम डू और डज से भी बना सकते हैं। सबसे पहले स्पेशल वर्ड क्या है व्हाट, लिखेंगे WHAT व्हाट। उसके बाद डू लगेगा या फिर डज लगेगा। तो सब्जेक्ट यू है तो डू लगेगा तो डू लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यू, तो यहाँ पर यू लिखेंगे। उसके बाद हैव लगाएंगे HAVE हैव। उसके बाद टू लगेगा और पूछने का कार्य हो रहा है तो ASK आस्क और लास्ट में क्या दे देंगे क्वेश्चन मार्क। तो दोनों नियम से हम आसानी से बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत
दिक्कत नहीं होगा। अगला देखते हैं यहाँ पर, अगला क्या है, आपको कहाँ जाना है, क्या है, आपको कहाँ जाना है। यहाँ पर जो आप हाँ या फिर नो में जवाब नहीं दे सकते हैं, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको कहाँ जाना है, स्पेशल वर्ड कहाँ है, तो क्या हो जाएगा WHERE, वेयर। वेयर के बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगा या फिर हैव। सब्जेक्ट क्या है, आपको, आपको का यू होता है, यू के साथ हैव, तो HAVE हैव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है सब्जेक्ट क्या है, यूथ, यू लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, हमको टू लगाना है, तो टू लगा देंगे। वर्ब 1 देखेंगे, जाने का कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर जो है गो लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे, आसानी से बन जाएगा। क्या है, वेयर हैव यू टू गो, आसानी से बन जाएगा। अगला देखते हैं, तुम्हें वहां क्यों जाना है, ठीक है, तुम्हें वहां क्यों जाना है। अब यहां पर जो है स्पेशल वर्ड क्यों है, तो क्या आ जाएगा WHY हो गया। उसके बाद जो तुम्हें वर्ड है, तुम्हें के साथ जो है क्या लगता है, हैव, तो HAV हैव हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें का यू हो जाएगा, उसके बाद टू लगेगा। उसके बाद जो जाने का कार्य हो रहा था यहाँ पर गो, अब कहाँ, देयर, THERE देयर, वहां हो जाएगा। लास्ट में क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे और आसानी से बन जाएगा। आगे देखते हैं क्या है, उसे क्या कहना है, ये भी एक सवाल है, क्या कहना है, और जो है आसानी में हाँ या फिर नो में जवाब नहीं दे सकता है, क्या कहना है, ठीक है। तो स्पेशल वर्ड क्या है, तो WHAT वाट होगा। उसके बाद जो है उसे, उसे के साथ जो है हैज लगता है, तो हैज होगा। उसे का ही होगा। उसके बाद टू लगाएंगे। उसके बाद कहने, कहने का क्या होता है, SAY से, और लास्ट में क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। लास्ट देखते हैं, लास्ट क्या है यहाँ पर, तुम्हें वहां क्यों नहीं जाना है। यहाँ पर जो है स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ जो है क्या, नहीं वर्ड आ गया है, तो बनाने का सेम नियम है, सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या है, तुम्हें वहां क्यों नहीं जाना है, स्पेशल वर्ड क्यों है, तो WHY हो गया। उसके बाद तुम्हें है, तो तुम्हें के साथ क्या लगता है, HAV हैव लगता है। उसके बाद तुम्हें का YOU लगता है। ये अब नोट लगा हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद ही नोट आता है। उसके बाद टू लगता है। उसके बाद कहने का बात है या जाने का बात है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, GO, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इस तरह जो है टू हैव का प्रयोग इन्फिनिटिव के साथ जो है प्रेजेंट टेंस में जो हम लोग जो यूज जो है देख चुके हैं। इसके बाद क्या क्या आएगा, पास्ट के साथ आएगा, फ्यूचर के साथ आएगा। इस तरह पूरा डिटेल में जो है जानने के लिए जो है आप जो है मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। कल ही जो है इसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। और इस तरह से जो है इंग्लिश का जो है वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई नए हैं तो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।